गृहस्थ में रहते हुए ही जैसे थोड़ी बहुत साधना हम शुरू करना चाहें तो वो साधना हमें किस तरह से प्रारंभ करनी चाहिए, जी बताइए। उसका क्या तरीका है करने का? गृहस्थ जीवन तो एक वैसे ही बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा एक तपोवन है गृहस्थ। लेकिन वो तपोवन सदगृहस्थ है। जो सदगृहस्थ होते हैं वो एक तपोवन जैसा घर होता है, उसको इसलिए आश्रम कहा जाता है। पहली बात तो यह है, हमें प्रारंभ से ही साधना के पथ पर चलते ही रहना चाहिए। गृहस्थी होते हुए भी आप अपने लिए समय निकालो, बैठो थोड़ी देर, कुछ भी ना आए तो गायत्री मंत्र जपो, कुछ भी नहीं आए तो ओम जप करो। कुछ ना कुछ करते रहने से क्या होता है, हमारा जो आधार है, जो हमारे क्या बोलते हैं फाउंडेशन, वो मजबूत होती चली जाती है। जब मजबूत होती है फिर जाके महल बनता है। अब इस आयु में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं तो उनमें क्या है कि इच्छा होती है कि भैया परिवार का बहुत हो गया, बहुत कुछ उसके पीछे लग चुके, पोते पोतियाँ हो गए हैं, सब कुछ बच चुका, परिवार सब हो गया है। अब थोड़ा सा प्रभु के लिए भी समय दें, कुछ अपनी आत्मा के लिए समय देवें, तो ऐसा चिंतन आता है। तो ऐसे चिंतन आते हैं तो उस समय क्या होता है, एक होता है कि बचपन में किसी को साधना कराओ तो और रंग आएगा बचपन से। जब युवावस्था आ जाए तो और रंग आएगा, और वृद्धावस्था आए तो फिर रंग नहीं आता, फिर धीरे धीरे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? घुटने आपकी चौकड़ी नहीं लगती, बैठ नहीं पाते। अब जैसे मेरा ये जमा हुआ, जब से बैठा हूँ तब से जमा हुआ है, ऐसे जमा हुआ है और जमा रहेगा। तो ये आसन नहीं जमता, कमर सीधी नहीं रहती, कमर बार बार यूँ हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ऐसे ये सीधा नहीं रहता, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है आयु जब बड़ी होती है। अभ्यास प्रारंभ से है, पहले से है, तो सब जमा रहेगा, 90 वर्ष 100 साल तक भी आराम से जमा रहेगा। और मैंने देखा है जो लोग बैठते रहे, अभ्यास करते रहे, तो उनका शरीर फिर वैसा ही लचीलापन उसमें बना रहा। तो अच्छा तो यही है कि हम थोड़ा करें लेकिन करते रहें। अब अगर मान लो नए सिरे से भी हमको प्रारंभ करना है, एक तरीका है कि नए सिरे से भी प्रारंभ करना। भाई जो हम कर रहे थे उसमें कोई बात बन नहीं रही, अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी तक मैंने बाहर आरतियाँ घुमाई हैं, मैंने बाहर भगवान को भोग लगाया है, मैंने बाहर सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन मुझे अब अपने अंदर करना चाहिए, कुछ अंदर होना चाहिए। अब क्या अंदर क्या है, आपको आपने बाहर तो भोग लगाया, लेकिन आपकी आत्मा अभी भी भूखी है। आत्मा भूखी है क्योंकि आत्मा को तो खाना दिया ही नहीं ना। और आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना है ध्यान, आत्मा का भोजन है ध्यान, आत्मा का भोजन है ये, उसको आत्मा को हमने नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया उसको हमने। तो अब अपने लिए थोड़ा सा समय निर्धारित करें। सबसे पहला काम समय निर्धारित करें, अपना खान पान बदलें। तो खान पान बदलें तो खान पान एकदम सात्विक कर दो, एकदम हल्का कर दो। किसी तरह की कोई हैबिट्स जो फंसे पड़े हैं, हमारा मन जहाँ फंसा पड़ा होता है उसको वहाँ से हटाएं। और इसके साथ साथ अपने एक भी वस्तु ऐसी मत जाने दो जो कब्ज बना रही हो, जो घुटनों में दर्द कर रही हो, जो पेन क्रियाज खराब कर रही हो, जो गुस्सा ला रही हो, ऐसा कोई आहार हम नहीं लेते। अब शरीर थोड़ा सा हल्का हो गया, अब आपके शरीर के लिए वैसे अभ्यास, हल्का फुल्का प्राणायाम करो, हल्की हल्की एक्सरसाइज करो, करते रहो कुछ ना कुछ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो। और इसी के साथ साथ फिर आप एक समय निर्धारित करें। वो समय है आपके लिए बताता हूं, 3:30 बजे का। ये महाराज उठते हैं यहाँ हो सकता क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हो, अन्यथा इनका नियम है 3:30 बजे से लेकर के 4:30 या 5 बजे तक का जो एक समय होता है ना, वो आपके ना तो काम धंधे का होता है, ना आपको कोई डिस्टर्बेंस का होता है, ना मोबाइल का होता है, ना फोन किसी के आते आपके पास में, कोई भी व्यवधान आपके सामने उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या कर सकते हैं, जो गृहिणी है, सदगृहिणी, वो प्रातःकाल में उठ तो सकती हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद में फिर आप अपना हल्की फुल्की चहलकदमी कर लो। उसके बाद में फ्रेश होने का मन करे तो फ्रेश हो जाओ, शौच चले गए, शुद्धि हो गई। और उसके बाद में थोड़ा सा आंखों पर छींटे मारो पानी के, और उसके बाद हाथ पैर मुंह धो करके, या जो स्नान करने के इच्छुक हैं स्नान भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन हठ धर्मी नहीं बनना। आयु ऐसी है नहीं, शरीर में क्षमता है नहीं, और आप नहाने घुस गए, पता चला और बीमारी बन रही है। हालांकि नहाने से चेतना ही आती है, चेतना आती है, लेकिन उसको मैं आपसे कहूँगा कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ लीजिए। आपको लगता है कि स्नान कर लेंगे तो आसानी से तो कर लीजिए, आपके पास साधन है, प्रबंधन है, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। अब उसके बाद सीधा सीधा अगर आपसे सीधा नहीं बैठा जाता है, पहली बात तो यह कि मेरुदंड अभ्यास करते समय बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, सीधा। एक दूसरा, आप सीधा नहीं भी रख पा रहे हैं तो इसका एक तरीका ये भी है, बड़ी आयु के लिए बता रहा हूं, बच्चे तो बैठ सकते हैं कैसे भी। एक आप ऐसी चेयर ले आओ, कुर्सी जिसको हम बोलते हैं, कुर्सी ले आइए और उस पर अपनी कमर को सेट करके, कमर सीधी करके बैठ जाइए। या ऐसी ले आओ कि आप नीचे चौकड़ी नहीं लगा सकते, ऊपर चौकड़ी लग जाएगी ऊपर बैठ करके। अगर ये संभव है तो ऊपर चौकड़ी लगा करके बैठ जाओ, चाहे अपनी कुर्सी आपको बनानी पड़े, उस पर बढ़िया सा आसन बिछाओ, गद्दी लगाओ और पीछे भी गद्दी गुद्दी लगा करके आराम से उसके ऊपर बैठ जाओ, कमर को सीधा करके। एक तरीका तो ये भी संभव नहीं है, आपसे उसमें चौकड़ी ना लगे तो आप क्या करें, एक कुर्सी ले आओ। दूसरी तो थोड़ा सा ऐसे, आजकल लकड़ी कुर्सी आ रही है, टेढ़ी सी आती है, उस पर रिलैक्स होकर के आप लेट जाओ, कमर ऐसे सीधी कर लो। फिर क्या होगा, अब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें ऐसे, और नीचे अपना ऐसे फैला दीजिए। अब यही सोच करके कि मेरे प्रभु मुझे तो कुछ विशेष आता नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, ना मैं जानती भी नहीं मैं भी, और बस अब मुझ पर कृपा करो आप। मेरा आपके प्रति प्रेम है, लेकिन मैं अपने को आपसे जोड़ नहीं पाई। अब मेरे अंदर भाव जगे हैं मेरे प्रभु, अब मुझे शक्ति दो, बल दो, सामर्थ्य दो। अपनी आत्मा से जुड़िए। प्रार्थना जो होती है ना, रटी रटाई प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर से आप जुड़ते हैं, जब अंदर से बात करते हैं, वो मानो आप सीधे सीधे परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब फिर गहरा श्वास भरो, हे प्रभु मैंने तो सुना है आपका नाम मुख्य ओम है, बस आपका सहारा लेकर के आपके नाम का गुंजन करती हूँ, और वहीं पर लेटे लेटे ऐसे ही ओम, बस धुन लगा दो उस परमात्मा से। उस परमात्मा को ओम के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे पुकारा आपने, और फिर चुपचाप शांत हो गए। उस ओम को ही अनुभव कर सकते हैं आप। वो ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, गुंजायमान हो रही है। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां पर ओंकार का नाद ना हो रहा हो। और पृथ्वी के इर्द गिर्द तो बहुत जोर से हो रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब घूमती है ना, तो वहां से साउंड उत्पन्न होता है। साउंड आपको सुनाई नहीं देगा अभी, लेकिन सुनते हैं वो साधक, मैंने सुना है। चलो मैं आज आपको अनुभव से बता देता हूं। हालांकि ऐसे अपनी साधना की बातें लोग बताते नहीं है, पर मेरे मन में आ रहा कि मैं कह ही दूं आज। मैं उधमपुर में था, मौन साधना में रहता था। उससे पहले कई साधनाएं कर चुका था, लेकिन वो लहर नहीं आ रही थी जो आनी चाहिए। कौन सी लहर? एक बार जब मैं मेरठ में था, जो गुरुजी के सानिध्य में अभ्यास करता था, उस जैसी लहर उत्पन्न नहीं हो रही थी। वो तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती थी कि अगर ये सब है जो तुमको दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, तो तुम्हें अंदर से किसी प्रकार की इच्छाएं क्यों आ रही हैं? तुमको तो क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, तुमको तो ये भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसा सब जो मौन में ही रुदन हो गया, रुदन और रोना आवे, बार बार अपने ऊपर रोना आवे। ये क्या हुआ आज तक कि सारे दिन यूं ही खराब हो गए मेरे तो। और करते 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 इतना हो गया, बहुत देर तक आंसुओं से रोता गया। उधमपुर की घटना है। ये मेरा शायद 4 महीने वाला मौन था, 2 महीने वाला नहीं, 4 महीने वाले मौन में हुआ है ये। उस समय गुरुजी के पास पहुंचा अपनी डायरी पेन लेकर के, और वो आज तक भी लिखा हुआ मेरी एक पुस्तक में। वो बोले, योगेश्वर नाम था मेरा उस समय, कि योगेश्वर, रोको